दूसरा, हफ्ते के दिन वफाकी वज़ीर असद उमर, अली ज़ैदी और कुछ और पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में, और वो भी कराची पर ही थी। उस पर मैं चूँकि काफ़ी बात हो सकती है, लेकिन कोशिश करूँगा मुख्तसरन बात करूँ, फिर अगर आपका कोई सवाल होगा तो फिर मैं उस पर जवाब दूँगा। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन उम्मीदवारों को जो कल के कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में जीते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कराची के शहरियों का, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, उनके उम्मीदवारों पर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर एतमाद का इजहार किया और पीपल्स पार्टी को कराची से एक भरपूर कामयाबी दिलवाई। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों की मेहनतों को, काविशों को, जिन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा एक मुश्किल इलाके रहे हैं, उन इलाकों में अच्छी कैंपेन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छे वोट दिलवाए और कामयाबी दिलवाई। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा और ये इस बात को साबित करेंगी कि कराची में जो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों में पजीराई मिल रही है, उसका एक वाज़ेह सबूत है। कल कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात हुए। उन 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, कराची कैंटोनमेंट बोर्ड, मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड, फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड, कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड और मनोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल हैं। और इन 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से सबसे अहम और सबसे बड़ा जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है। इस क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में कुल 10 वार्ड्स हैं, 10 नशिस्तें हैं और ये रवायती तौर पर पीटीआई का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जाना जाता है, समझा जाता है। यहाँ से पीटीआई के एमएनए भी और एमपीए भी 2013 में भी जीते और 2018 में भी जीते। और ये क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड NA 247 जहाँ से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मुंतखब हुए और PS 111 जहाँ से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुंतखब हुए, उनके हलकों में आता है। ये उन हलकों में आता है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और कराची कैंटोनमेंट बोर्ड भी उसी में आता है। तो मैं अगर आपके सामने सिर्फ इन क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की तफसीर रखूँगा और फिर थोड़ा सा आगे में चला जाऊँगा। जो 10 वार्ड्स हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। पीटीआई ने 2 वार्ड जीते हैं, जमात इस्लामी ने 2 वार्ड जीते हैं और 2 वार्ड जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों के पास गए हैं। तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि कराची में जो वोट पड़ा है 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में मुख्तलिफ जमातों को, उसमें पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के 39 कैंडिडेट्स थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22,135 वोट लिए हैं। और ये हो सकता है थोड़े से ज़्यादा होंगे, अभी उसको हम दोबारा रिकैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन 22,135, 22,000 से ज़ायद वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। पीटीआई के 42 कैंडिडेट थे, ये जहन में रखें कि पीटीआई के 42 उम्मीदवार थे और उन्होंने 19,483 वोट लिए हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीछे हैं। कैंडिडेट उनके ज़्यादा थे, वोट उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम हैं। तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी है।
जिसने 16,422 वोट लिए हैं। और चौथे नंबर पर माशाल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिसने 10,790 वोट जो हैं वो लिए हैं। जी, नंबर ऑफ वोट्स बताऊं, 22,135 पीपल्स पार्टी। ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा रिकन्फर्म कर, लेकिन लगभग इतने ही होंगे, 50 वोटों का फर्क हो सकता है। 22,135 पीपल्स पार्टी, 39 पीटीआई 19,483 42 कैंडिडेट्स, जमात इस्लामी 16,422 और एमक्यूएम 10,790। जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है, पीटीआई का गढ़ जाना जाता है, इस क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिए हैं 9,331। 9,331 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है 6,254 वोटों के साथ। 6,254 जमात इस्लामी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सेकंड पोजीशन पर है। 9,331 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पीटीआई माशाल्लाह जिसका ये गढ़ है, जो समझते हैं कि ये उन्हीं का इलाका है, वो तीसरे नंबर पर हैं और उनके वोट हैं 5,079। पीटीआई ने 5,079 वोट लिए हैं 5,079 क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। जो वार्ड 1 से हमारा कैंडिडेट जीता है, उसके वोट हैं 2,917। जो वार्ड 2 से हमारा कैंडिडेट जीता है, उसके वोट हैं 2,307। जो वार्ड 9 से हमारा कैंडिडेट जीता है, उसके वोट हैं 1,893। जो वार्ड 10 से हमारा कैंडिडेट जीता है, नहीं सॉरी, ये वार्ड 2 से है, मैं नंबरिंग आगे पीछे कर गया हूँ, इसको करेक्ट कर देता हूँ। जो वार्ड 2 से हम जीते हैं, वार्ड 1 से 2,917, वार्ड 2 से 720, वार्ड 9 से 2,307 और वार्ड 10 से 1,893। नंबरिंग थोड़ी मैंने आगे पीछे की। अब इसमें जो बात बताना मैं आपको चाह रहा हूँ कि हमारे जीतने वाले कैंडिडेट ने, जिसने सबसे कम वोट लिए हैं, उसके वोट हैं 720। और पीटीआई के जो 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं यहाँ से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से, उसमें वार्ड 4 से जो जीते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं जीतने वालों में पीटीआई के, उसके वोट हैं 501। और जो दूसरे कैंडिडेट इनके जीते हैं वार्ड 6 से, उसके वोट हैं 490। तो जो इनका कैंडिडेट जीते है, जिसने हाईएस्ट वोट लिया है, उसके वोट पीपल्स पार्टी के जो नंबर 4 में जीतने वाला कैंडिडेट है उससे भी कम है। तो माशाल्लाह ये पीटीआई की कारकर्दगी उस इलाके में है जो इनका पूरे पाकिस्तान में शायद कहते हैं कि मजबूत गढ़ है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में पीटीआई के रवायती वोटरों ने उनको बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया है और उनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है। अब यहाँ जो पूरी कराची है, उस पूरी कराची में भी पीपल्स पार्टी वोटों के हिसाब से पहले नंबर पे है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने कराची के 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में से सीटें जीती हैं। वाहिद है, कोई और जमात ऐसी नहीं है जिसने 6 कैंटोनमेंट बोर्ड से नशिस्तें जीती हों। पीपल्स पार्टी अकेली जमात है। हमारी टोटल नशिस्तें जो जीते हैं कराची से हम वो 11 हैं, पीटीआई की 14 हैं, जमात इस्लामी की 5 हैं,
MQM की माशाल्लाह जो पता नहीं क्या बला है इधर की कराची की, उसकी 3 नशिस्तें हैं और मुस्लिम लीग नून की 3 हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 6 हैं। ये मैं बता दूं कि जो 6 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं उसमें एक आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिमायत याफ्ता था, जहां हमने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और हमने उसको सपोर्ट किया। वो कराची कैंटोनमेंट बोर्ड से जीते हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भरपूर हिमायत याफ्ता जो है उम्मीदवार हैं, चौधरी नासिर अली साहब, वो हमारी सपोर्ट से जीते हैं। तो अगर उसको भी हमारे उस पर काउंट करें तो हमारी 12 नशिस्तें हैं। हमारे एक उम्मीदवार मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड में 1 वोट से हारे हैं और वहाँ पर गालिबन 12 वोट हमारे जो है वो टोटल नंबर ऑफ वोट जो रिजेक्ट हैं वो 12 हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं रिकाउंट में जाएं, कंसोलिडेशन जो होनी है उसमें हम देखें और मुझे उम्मीद है कि वो नशिस्त भी हम जीत सकते हैं। कुरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड में एक उम्मीदवार हमारे जो हैं वो 3 वोटों से आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, वहाँ भी 16 वोट मुस्तरद हैं और वहाँ भी हम जा रहे हैं रिकाउंट में। हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकाउंट हो जाए और जो 3 वोटों से एक हमने वहाँ जीती और 1 वोट से हमारे। तो मजमूई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी थी कराची में वो बेहतर रही है। पिछले जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन से उसमें हमारी सिर्फ 3 सीटें थी कराची से पूरे से, इस मरतबा वो 11 हैं। एक आज़ाद मिला लें तो 12 बनती हैं और 2 जिस तरह मैंने आपको बताया वो बिल्कुल 1 और 3 वोटों से हारे हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो को 15 वोटों से कुछ वोटों से हारे हैं, लेकिन कारकर्दगी मजमूई तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची में हमारी बेहतर है। और इस बात को ये जो दावा है हमारा और जो सबूत है कि पीपल्स पार्टी वोटों के हिसाब से जो है वो पहले नंबर पर आई है। अब इसमें जो PTI ने ज़ोर लगाया, असद उमर, अली जैदी और इनके जो दीगर रहनुमाओं ने एक दिन पहले कराची में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची के शहरियों को ये बताने की कोशिश की कि PTI जो है उनकी वफाकी हुकूमत जो है वो कराची का बड़ा दर्द रखती है और बड़ा काम कर रही है। मैं मुख्तसरन करूँगा क्योंकि इश्यूज़ उन्होंने बहुत सारे कहे थे, जो मुख्तसरन बता दूँ जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की क्योंकि वरना बहुत तफसील हो जाएगी लंबी की चौड़ी। उन्होंने एक बात कही जो सरीहन गलत बयानी है कि PTI की वफाकी हुकूमत कराची में MNAs को डेवलपमेंट के जो फंड्स दे रही है, कराची में जो तरक्याती काम करवा रही है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने उसकी मुखालफत की है। ये बात रिकॉर्ड पर है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबा सिंध में डेवलपमेंट करवाने पर एतराज़ नहीं है, एतराज़ उनके तरीक़ाकार पर है और उसकी वजह है जो पानी की लाइनें होती हैं, जो सीवरेज की लाइनें होती हैं, जो सड़कें होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो पेवर्स होते हैं, जो CC फ्लोरिंग्स होती हैं, वो बुनियादी तौर पर सूबाई महकमे करवाते हैं, बल्दियाती महकमे करवाते हैं। वफाकी हुकूमत अगर वहाँ काम करवाना चाहती है तो वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करे कि हम कहाँ कहाँ पर काम करवा रहे हैं ताकि उसके अंदर जालसाजी ना हो। अगर लोकल गवर्नमेंट या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या सूबा सिंध के और कोई महकमे कहीं सड़क बना रहे हैं, कहीं गली बना रहे हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं, वाटर बोर्ड कहीं पानी की लाइनें डाल रहा है, कहीं सीवेज की लाइनें डाल रहा है और वफाकी हुकूमत अपने फंड से भी वो काम करेगी और सिंध हुकूमत को नहीं बताएगी, तो इससे इम्कान ये है कि कहीं वाटर बोर्ड ने भी कोई मंसूबा शुरू किया होगा और वहीं पर फेडरल गवर्नमेंट के पैसे भी लग रहे होंगे। तो ये फंड्स का मिसयूज़ है और ये पैसे ज़ाया होते हैं और उसमें करप्शन भी होती है, डुप्लीकेशन होती है कामों की। तो जो काम फेडरल गवर्नमेंट करवाना चाहती है उससे सूबाई महकमों को आगाह करे ताकि हम उन्हें बता सकें कि ये सड़क जो बनाना चाहते हैं ये सूबाई हुकूमत के मंसूबों में शामिल है। पानी की लाइनें आप बिछाते हैं तो पानी की लाइनों को बिछाने से पानी नहीं आता, आपको वाटर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये पानी की लाइन हम बिछा रहे हैं ताकि इसमें पानी आएगा या नहीं आएगा। सीवेज लाइन के यहाँ बिछा रहे हैं तो उसका अगर कहीं डिस्पोजल होता है, वाटर बोर्ड से आपको NOC लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि जनाब ये आगे डिस्पोजल इसका कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
इसलिए हम फेडरल गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि जो पैसे आप यहाँ लगा रहे हैं ख़ास तौर पर इन छोटे कामों पर, सूबाई हुकूमत से उसको आगाह ज़रूर करें। ये आगाह नहीं कर रहे हैं और इसमें करप्शन हो रही है। मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि करप्शन इस तरह हो रही है कि आप ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जो पहले से काम हो रहे हैं, तो डुप्लीकेशन हो रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जब कोविड में फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए सूबा सिंध में, तो सीएम ने कहा कि ये क्रिमिनल एक्ट है, ये जुर्म है, ये गलत कर रहे हैं। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि हमने खुद मुतालबा किया फेडरल गवर्नमेंट से कि आप कोविड के मुतासरीन की इमदाद करें। एतराज़ हमारा किस पे था कि जब लॉकडाउन था, जब मजमे पर पाबंदी थी, तो फेडरल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ मकामात पर मराकज़ बनाए और वहाँ हज़ारों लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर ये पैसे तकसीम किए गए। हम ये कह रहे थे कि आपके पास हर उस आदमी का रिकॉर्ड मौजूद है जिसकी आप माली इमदाद कर रहे हैं, आप ये पैसे उनके अकाउंट्स में भेजें डायरेक्टली। ये हमने कहा था। मजमा लगाना हमने कहा कि क्रिमिनल एक्ट है, इसलिए कि पाबंदी थी मजमा लगाने पर। पूरे मुल्क में कोविड ने तबाही फेरी हुई थी, उसको कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने मुखालफत की। उसके बाद इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन कोई नहीं ली और ये अपना अपना उसारा कर रहे हैं। मेरे भाई, ये भी रिकॉर्ड पर है, सिंध हुकूमत ने अपने बजट में पैसे रखे हैं। वैक्सीनेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही थी। वैक्सीनेशन जो इमदाद में आ रही थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ रही थी। अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबे को नहीं दे रही थी और सिर्फ सूबा सिंध को दे रही थी, तो फिर तो एहसान किया उन्होंने हमारे ऊपर। लेकिन अगर हर सूबे को उसके हिस्से के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन दी है, तो सूबा सिंध के लोगों पर उसको एहसान करके देने वाली बात जो है ये नामुनासिब है। ये सूबा सिंध के लोगों का हक है कि अगर कोई चीज़ फेडरल गवर्नमेंट हर सूबे को दे रही है, तो सूबा सिंध का जो हिस्सा बनता है, जो शेयर बनता है, वो उन्होंने दिया, वो हुआ। हमने ये ज़रूर कहा कि भाई जो प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं, हमें बता दें कि किस कीमत पर किस वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं, ताकि हम भी उसी कीमत पर प्रोक्योरमेंट करें। अगर तो सिंध हुकूमत ख़ुद से प्रोक्योरमेंट करती है और उसके वो रेट हमारे इल्म में नहीं हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने ख़रीदी हैं, तो फिर वो नैब और फिर दीगर इदारे जो हैं वो पीछे पड़ेंगे और यहाँ एक मसला बनेगा, इशू बनेगा। ऑफिसर्स भी डर रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उनको कहा। अब अगर वो हमें रेट बताने को भी तैयार नहीं थे कि किस पैसे कीमत पर उन्होंने प्रोक्योरमेंट की है, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि असद उमर साहब गलत बयानी ना करें। जो बात चीफ मिनिस्टर साहब ने कही है उस बात को उसी अंदाज में बताएं। और ग्रीन लाइन का वो फिर उन्होंने कहा कि हम इफ्ताह करने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मैंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट पिछले 3 वर्षों में कराची के लिए कोई एक नया बड़ा मंसूबा बता दें जो उन्होंने शुरू किया और मुकम्मल किया। ग्रीन लाइन जिसकी ये बात करते हैं, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड जो इन्होंने तकसीम किए, जो केएमसी को दिए, वो नवाज शरीफ साहब के दौर का मंसूबा था। उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं, लेते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि ये पीटीआई की मौजूदा नालायक और नाइल हुकूमत का मंसूबा दोनों नहीं है। लेकिन 3 साल जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत को हो गए हैं और नवाज शरीफ के दौर में शुरू होने वाली ग्रीन लाइन अभी भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है। इनको इधर बिठा दें एक बार। और इसके साथ इन्होंने जो मर्दमशुमारी है उस पर भी ये कहा, और मुझे समझ नहीं आती, मतलब झूठ भी इतनी ढटाई से बोलते हैं कि पता नहीं ये हिम्मत पीटीआई के लोगों में ही हो सकती है। ये कहते हैं कि जो
जो सेंसस हुआ है सिंध में वो तो सूबाई हुकूमत ने करवाया है। अब कोई मुझे समझाए सेंसस सूबाई हुकूमत कैसे करवा सकती है? और भाई सेंसस वफाकी हुकूमत ने कराया था, फौज के साथ मिलकर कराया था। हमने सेंसस शुरू होने से पहले खत लिखे थे। हमने ये कहा कि जो लोग आपके मुतय्यन हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और मरदमशुमारी का डेटा कलेक्ट करेंगे, जो ये असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस में रखते थे सिर्फ, हमने ये कहा था कि ऑफिशियली उसकी एक कॉपी असिस्टेंट कमिश्नर्स को आप दें। उन्होंने नहीं दी, इनकार कर दिया था। सूबाई हुकूमत की किसी किस्म की मदाखलत या किरदार मरदमशुमारी में नहीं था। हम पहले दिन से मरदमशुमारी शुरू होने से पहले ये कह रहे थे कि जो तरीक़ेकार आपने अडॉप्ट किया है वो दुरुस्त नहीं है, इसमें खामियां हैं, इसमें हमें इस पर तशवीश है। हमारी बात नहीं मानी। जब मरदमशुमारी हो गई, हमने उस पर मुस्तकिल एतराज़ात किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की वो वाहिद जमात है जो आखिर तक मरदमशुमारी की मुखालफत करती रही। MQM ने मुखालफत की किसी सतह पर, लेकिन बाद में जब कमेटी बनी वहाँ पर अप्रूवल दिया, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब अप्रूवल हुआ तो MQM की कोई आवाज़ हमें नहीं आई। उस पर भी जो एतराज़ हुआ वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुआ। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए सिंध हुकूमत जो है उसने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इस फैसले को लेकर जाने की बात की है। तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मुतनाज़ा मरदमशुमारी, जिसको सब ने तस्लीम कर लिया है, PTI ने तस्लीम कर लिया है, उस पर अपना एक आइनी किरदार है वो अदा कर रही है। और ये गलत एक बात की गई कि सिंध हुकूमत ने जो है ये सारा कुछ किया। उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया था कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ कराची के लिए क्यों पैकेज किया, तो उन्होंने कहा नहीं, सिंध के और ज़िलों के लिए भी पैकेजेस किए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तमाम लोग बैठे हैं, मुझे बता दें कि जिस तरह कराची में ऐलानात हुए हैं और हुआ कुछ नहीं, इसी तरह सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी PTI ने अपने हर ऐलान की तरह सिर्फ ऐलान ही किया है। किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई मंसूबा मुझे एक बता दें जो PTI की इस वफाकी हुकूमत ने शुरू किया हो या मुकम्मल किया, कोई एक मंसूबा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने बहुत ही गलत बयानी करके कोशिश की कि इंतखाबात पर असरअंदाज हों, और अल्लाह का शुक्र है कराची के लोगों ने उनके दावे, उनके ऐलानात को मुस्तरद किया और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं दो बातें करता हूँ, उसके बाद सवाल ले लूँगा आपसे। इस हुकूमत के दौर में जो महंगाई हुई है वो तारीख़ी है, जो बेरोज़गारी हुई है वो तारीख़ी है। ऐलानात इन्होंने किया था कि हम रोज़गार देंगे, इनके दौर में बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों को मुलाजमतों से निकाला गया है। इनके दौर में चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, पेट्रोल का स्कैंडल, LNG का स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। अगर इनकी साफ और शफाफ तहकीकात हो जाएं, जो कमीशन इन्होंने खुद बनाए थे वज़ीर आज़म ने, अगर उनकी रिपोर्ट्स पर जो है कार्रवाई हो जाए तो ये असद उमर, तो हफीज़ शेख, तो बुज़दार, तो इमरान खान, ये सारे के सारे जेल में पड़े होंगे। लेकिन उनसे जो है वो नहीं पूछा जा रहा है। इस हुकूमत ने
जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन शुरू कर दिया है, महाज शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन इनकी ईमा पर, इनकी ख्वाहिश पर वो जो जालसाजी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बनाई गई हैं उस पर अमल करने को तैयार नहीं है, उसको इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। तो जब इंतखाबात में किसी किस्म के रिफॉर्म्स की बात आप करते हैं तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद होना ज़रूरी है, और इलेक्शन में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जो हैं वो सियासी जमातें हैं, और यहाँ कोई एक सियासी जमात